This movie is encoded by Dr. Star. डीना, एजेंसी से एक नया मिशन आया है। ये बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? इस वक्त हमारा एक आदमी जापानियों के साथ है। जापान? लेकिन इसमें तो बहुत खतरा है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हें ये मिशन पूरा करना ही होगा। ठीक है, बताओ। तुम्हें एक खास इंसान को हमारे रास्ते से हटाना होगा। कौन है वो? मैंने पहले से ही उसे निशाने पर रखा है। उसका नाम वोंग है। आज रात एक सौदा होने वाला है, उसी जापानी एजेंसी की तरफ से। तो मुझे इसमें क्या करना है? वहां मौजूद हर एक को मार डालो और वो बॉक्स मुझे उससे वापस ला कर दो। क्या मेकिन को इसके बारे में पता है? इस मिशन पर माकिन की सहमति है। मैं पूछ सकती हूँ उस बॉक्स में क्या है? कुछ ऐसा जो हम काफी वक्त से ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसा जिससे शुरू हो सकता है एक युद्ध। मिस्टर वोंग, बताओ क्या हुआ? किसी ने आपके लिए बॉक्स भेजा है। क्या ये उन लोगों ने भेजा है? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? वोंग, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक खबर है। कौन सी अच्छी खबर है ग्रे फॉक्स? तुम्हारे नाम की एक बाउंटी निकली है। तुम्हें तो पहले से पता होगा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। दोनों में से जिंदा या मुर्दा। वो लोग तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं? हवाई की फ्री ट्रिप और मार्टिनी मैं कितनी भी पी सकता हूं। ठीक से सोच लो। मैं इसके लिए तुम्हें दुगनी रकम दे सकता हूं। माफ करना, मैं तुम्हारा ऑफर नहीं ले सकता। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। अरे तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दे रहा हूं। पैसे जिनकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। लेकिन शायद मेरा दिल बदल सकता है अगर तुम मुझे कोई नया ऑफर दो मेरे इस मिशन को पूरा करने के बाद। इस मिशन के पूरे होते ही मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं तुम्हारा ऑफर नहीं ले सकता हूं। ठीक है, फिर तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने सारे किलर्स को बाहर निकालो। क्यों, कहां हैं वो सारे? और कितनी देर? क्या आपको पता नहीं है कि इस वक्त लात प्राव में कितना ट्रैफिक होता है? डीना, इस वक्त कहाँ हो? क्या तुम्हें नहीं पता इस वक्त यहाँ पर कितना ट्रैफिक है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी करो। एजेंसी ने तुम्हें देर से जाने के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए जल्दी करो और वहाँ पहुँचो, समझी? तुम्हारी वजह से मेरे क्लाइंट के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हे ग्रे, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और तुम्हारी जो ये छुपी हुई किलर है, कीप द चेंज, वो बस उन कहानियों में है जो बच्चों को डरा के सुलाती है। सही कहा ना? बाप रे किलर। गार्डियन, अकेले मैं ही तुम्हें मारने के लिए नहीं ढूंढ रहा। मैं तो किलर्स को संभालता हूं बस। तुम्हें मारने मैं नहीं आ रहा हूं और ना ही मेरा वो काम है। गुड बाय मिस्टर वोंग।
तुम ऐसे काम करने के लिए लड़कियों को बुलाते हो। ए, तुम जानती हो ना, अगर तुम मेरा सामान यहां से ले जाओगे तो अंजाम क्या होगा? मेरी बात याद रखना, कल सुबह होते ही तुम सब जानवर की तरह मारे जाओगे। तो ये सब कुछ इस छोटे पत्थर के लिए। भाग्य। ये लो। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तुम कभी ऐसा नहीं करती। तुम तो कभी देर नहीं करती जब भी मैं तुम्हें किसी मिशन पर भेजता हूं। लेकिन आज तुमने गड़बड़ कर दी, सबको मार दिया। जो लोग साफ करेंगे मुझे उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। उसमें भी थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मेरी तलवार में भी जंग लग गई है, अब पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे लिए नई तलवार खरीद दूंगा तुम्हारे अगले मिशन के बाद। मेरा अगला मिशन? रुको, ये बहुत जल्दबाजी है, मुझे थोड़ा आराम करना है। मैं क्या कर सकता हूं? ये वाला तो सीधे एजेंसी से आया है और कोई अभी मौजूद भी नहीं है। तुम्हें ही ये मिशन पूरा करना पड़ेगा अपने स्कूल के बाद। यह मास्क प्लैटिनम मटेरियल से बना है। इस मेकर के सिग्नेचर के बारे में हमारे पुराने इतिहास में भी उल्लेख किया गया है। मिस वॉलेट, माफी चाहती हूँ, आपके लिए मिस्टर वोंग का फोन है। मुझे ये मीटिंग यहीं खत्म करनी होगी। आप मुझे इसका कॉन्फर्मेशन ऑर्डर भेज दीजिए। आपकी एजेंसी को मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा। बिल्कुल, शुक्रिया। मेरी बात करवाओ उससे। मिस्टर वोंग, बहुत वक्त से हमारी बात नहीं हुई। मिस वॉयलेट, मैंने आपको लंच पे इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। कोई जरूरी बात करनी है क्या? आपकी एजेंसी में जो गार्डियन काम करता है, ग्रे फॉक्स, ये उसके बारे में है। मैं तुमसे 10 मिनट में मिलती हूँ।
अगली बार जब मेरे लिए ड्रेस लाओगे तो उसे धो कर लाना, बदबू आती है। मैं जल्दबाजी में था। तुम स्कूल जाने के लिए और क्या पहन सकती हो? अभी कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुमको जांच की जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। क्या तुम जानती हो ठीक हूं शब्द का मतलब क्या होता है? असुरक्षित, भयभीत, खतरनाक, पागल, और तुम उसे भावुक भी कह सकती हो। जब से तुमने सिगरेट पीना छोड़ा है, बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने लगे हो। तुम चाहती हो कि मैं फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, मुझे खुशी है तुमने छोड़ दी। ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। तुम्हारे बारे में क्या? तुम एक बेहतरीन किलर बन गई हो। हेलो कैंग, इस बार क्या लाए हो? और वो तुम्हारी किट्टी अभी कहां पर है? मैं उसे स्कूल छोड़ आया हूं। उसने अपना ढेर सारा प्यार दिया है। वो भी यहां आना चाहती है। आपकी इन चीजों को देखना चाहती है। आखिर यह है क्या? कुछ चीजें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसके कारण तुम आगे चलकर मुश्किल में पड़ सकते हो। मेरी किट्टी इसे अपनी जान पर खेलकर मेरे पास लेकर आई है। कम से कम इतना तो बता सकते हो कि यह काम कैसे करता है। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्त, मुझे यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। वो मुझसे मेरे एक बहुत ही कीमती चीज छीन कर लेकर गया है। एक बहुत कीमती चीज जो उस बॉक्स के अंदर थी। मैं सही समझ रही हूँ तो तुम ये बात अपनी एजेंसी से छिपाने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान से सुनो। तुम जानती हो कि मैं एक जापानी एजेंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं, और अगर मुझे वो बॉक्स नहीं मिला तो इन दो एजेंसियों के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। तो अब बताओ, तुम इसमें मेरी मदद करोगी या नहीं? एंजॉय योर सैलेड। क्या तुम मुझे एक अच्छी वजह बता सकते हो कि तुम्हारा नाम हिट लिस्ट में क्यों है और वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों हैं? फाइल के मुताबिक वांग ने जापानी एजेंसी के साथ एक पत्थर का सौदा किया है। ये कुछ ऐसा है कि दोनों एजेंसीज के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। और इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे? हाँ? ये सोचो, ये सब जो तुमने किया है उसके बाद तुम उनसे अपनी जान कैसे बचाओगे? मैं समझा रहा हूँ, सुनिए। तुम्हें वॉयलेट से मिलने जाना है, वो भी अगले 2 घंटे में, ताकि छानबीन हो सके और इस परेशानी से तुम निकल सको। एक और बात, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोस्त हैं। एक बार तुम अंदर चले गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
एजेंसी की हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जिसने तुमसे ज्यादा सक्सेस हासिल की हो। जब बात महिला संसाधनों की भर्ती और प्रबंधन की आती है तो तुम सच में एक लेजेंड हो। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? तुम्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए ना? नहीं, मुझे ब्रेक की क्या जरूरत है? मैंने काफी आराम कर लिया है। 20 सालों से मैं तुम्हारे आदेश पर छोटे छोटे खेल खेल रहा हूं, लेकिन अब बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है शायद तुम कुछ भूल रहे हो। जब एजेंसी कहती है कि तुम्हारा काम हो गया तो तुम्हारा काम हो गया है। तुमने मिस्टर वोंग की कोई चीज चुराई है। मेरे ख्याल से वो एक बॉक्स है ना? ये बॉक्स उसके पास नहीं होना चाहिए। तुम जानती हो ये क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या हो सकता है? तुम नीना के बारे में जानते ही होगे। एजेंसी में हर किसी ने उसके बारे में सुन रखा है। नीना द फियरलेस। नीना यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे भी बाकी लड़कियों की तरह आदेश मिला है। अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाए तो माकिन को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना। तुमने अभी अभी कहा कि मैं एक लेजेंड हूं, और अब तुम मुझे जान से मारना चाहती हो। इस एजेंसी ने मुझसे जो कहा मैंने वो सब किया। वो सब तुमने खुद के लिए किया। माकिन ने हमें सब कुछ बता दिया है तुम्हारे एजेंडा के बारे में। तुमने तुम्हारी किट्टी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए किया है। तुम हमारे रूल्स फॉलो नहीं करते। हमारे कुछ रूल्स हैं। अगर एजेंसी के आदेशों का पालन ना करे तो हमारा कोई वजूद नहीं है। वो बॉक्स मुझे दे दो। आज से ग्रे फॉक्स को एजेंसी से निकाला जाता है। आज से वो इस एजेंसी का गार्डियन नहीं है, और आज से वो एजेंसी के लिए कोई काम नहीं करेगा। उसका एजेंसी से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि ग्रे फॉक्स को एजेंसी से निकाला जा रहा है। इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये आदेश ऊपर से आया है। तुम्हारे पास 10 मिनट है। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, लेकिन ये आखिरी बार है। इसके बाद कोई एहसान नहीं। को मारने का ऑर्डर है, तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी पहुंच जाना। क्या किसी के पास सिगरेट है?
ठीक है, जिसे पहले मरना है वो पहले आए। बूढ़े हो चुके हो। तुम पहले वाले ग्रीफॉक्स नहीं रहे जिससे मैं जानती थी। तुम बहुत तेज हुआ करते थे। बढ़िया, मुझे तुम्हें मारने का सौभाग्य मिला है। फुर्ती दिखा। कितनी शर्म की बात है। मैं जानती हूँ तुम खुद को रोक रहे हो। अपना असली रूप सामने लाओ ग्रीफॉक्स। लगता है तुम मुझे भूल गए किंग। मुझे एक आवारा बिल्ली की तरह छोड़ दिया गया था, इसीलिए मैंने एक मास्क पहन लिया था। अब बताओ, ऐसे छोड़ दिए जाने पर कैसा महसूस होता है? वो देखो, तुम्हारी किट्टी बचाने आई है। ओह प्यारी डीना, तुम्हारे इस हरकत का अंजाम बुरा होगा। ये समझदारी नहीं है, छोटी किट्टी।
आज तुम इतनी देर से क्यों उठे? हाँ, क्या चल रहा है ये सब? मैं कल रात देर से सोया था मम्मी। अरे ध्यान से खाओ ना। अरे ये तो लेते जाओ। देखो मैं और लेट हो जाऊंगा मम्मी। इसीलिए कह रही हूँ मुझे मदद करने दो अपनी। रुको, कितने जिद्दी हो। मम्मी आप बहुत जिद्दी हो। अच्छा ठीक है, मैं जिद्दी हूँ। रुको आराम से, मुझे मदद करने दो। अरे हिलना बंद करो ना। ठीक है मैं अब निकलता हूँ। अरे ये लंच तो ले जाओ। अरे आराम से आराम से। अरे रुको, आज तुम्हारा मनपसंद खाना बना रही हूँ। आते वक्त रास्ते से फिश सॉस ले आना। हाँ ठीक है, बाय बाय। हम सब में कुछ तो बेहतरीन काबिलियत होती ही है। बहुत से लोग तो उतनी काबिलियत कभी डेवलप कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे पहले से पता था कि मैं उन बहुत से लोगों में से नहीं हूं। मेरा नाम है चार्ली और मैं अपने ऑफिस में एक अकाउंट मैनेजर की पोस्ट पर हूं। बहुत से लोग ऑफिस में मुझे अकाउंट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव भी बुलाते हैं। हम रोजाना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आप सोचते हैं कि काश ये कहीं और हमसे मिले होते। ओह माय गॉड! मुझे लगता है ये मेरी रिपोर्ट नहीं है जो अभी तक तुम्हारी टेबल पर पड़ी है। मैं तुम्हें ऑफिस देर से आने के और खाने के पैसे नहीं देती हूँ। तुम फिर से कोई नया बहाना क्यों नहीं बनाते और फिर काम ना करने की वजह बता दो। अपने आप को बदलने का सबसे मुश्किल हिस्सा यही है मेरा मुंह कि लोग क्या आपके बारे में देख क्या रहे हो? सोचते हैं उसे आप बदल सको। माफ करना, मैं करने ही वाला था। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने तुम्हें काम पर रखा। यहाँ बस कुर्सी पर बैठने के लिए चले आते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन हर कोई उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं जितनी की जरूरत होती है बेहतर बनने के लिए। वो लोग शुरू करते हैं जीरो से और परफेक्शन की ओर अपना रास्ता बनाते हैं। अपने आप को साबित करने के लिए खुद को बेहतर करना ही होगा। सो अब आगे क्या करना है? वैसे अगर तुम चाहती हो कि मुझे एक और मौका देना चाहिए तो मेरा ख्याल है हम लोग कहीं साथ में खाने जा सकते हैं, या कॉफी पी सकते हैं, या फिर डिनर, या फिर बस एक गिलास पानी भी पी लिया तो काफी हो गया। मेरा मतलब अब लिस्ट में और कौन सा क्लाइंट है? मैं भी मजाक कर रहा था। मजेदार था ना? हम एक छोटे से समय में बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर लेते हैं और यही सच है। मैं पहले बहुत ही आम और मामूली इंसान हुआ करता था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं बहुत कुछ सीखकर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। खास बनकर ही दिखाऊंगा। हाँ, मैं बस उस स्टोर के पास रुकने वाला हूँ। वहां से फिश सॉस ले लूंगा। हाँ ठीक है। हाँ मम्मी। उठ जाओ, चलो तुम्हें सैर पे ले चलूं। तुमने ऐसा नहीं सोचा कि हम तुम्हें रास्ते के बीचों बीच मारने के लिए ले जाएंगे? बढ़िया। तुम्हारे जैसे लेजेंड को मारना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। बात बहुत हो गई, अपना काम खत्म करो। जरूर, लेकिन मैं अपने खूबसूरत कार को तुम्हारे खून से गंदा नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब यह है कि जब तक मैं सीट पर बैठा हूं मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। होशियारी बंद करो और चुपचाप बाहर निकलो। निकालो निकालो इसे। चल चल बाहर निकल। तुम ऐसे अचानक से मेरी कार के सामने आ कैसे गए? हाँ, ओए ओए, अरे बाप रे! माफ करना दोस्त, मुझे मारना आसान नहीं तो कोई मुझे लेजेंड नहीं बुलाएगा। ये मत सोचना कि तुम हमारी एजेंसी से बच सकते हो। तुम सबको ढूंढ के हम
भाई साहब आप ठीक तो है ना? कौन सी फिल्म की शूटिंग हो रही है यहाँ? फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, बहुत ज्यादा खून हो गया है, ब्लेड सीधे लीवर में लग गया है, शायद नहीं बचूंगा। आप चाहो तो मैं आपको अस्पताल लेके जा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन मुझसे कोई सवाल मत पूछना। अगर तुमने अपने मुंह की एक नस भी हिलाई ना तो जान से मार दूंगा। मुझे अपना आई कार्ड दो, जल्दी करो। इन लाशों को ठिकाने लगाओ, जल्दी करो। जब तुम्हें किसी को जान से मारना होगा तो उसके सिर पर निशाना लगाना या उसके दिल पर, तुरंत मार देना, रहम मत करना। यही एक अच्छा और बेहतर तरीका है। इससे काम एकदम सफाई से हो जाता है। यह हत्यारे के काम की बहुत जरूरी बातें हैं। हाँ जरूर। अब आप ये बंदूक जरा नीचे रख के बात कीजिए। मैंने कहा ना चुप रहना। यस सर। गाड़ी चलाओ। मैंने जीपीएस में लोकेशन डाल दिया है, तुम जीपीएस को फॉलो करो। देखिए भाई साहब, जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ तब तक तो आप मुझे जान से नहीं मारेंगे ना? चुपचाप गाड़ी चलाओ। मैं सोच रहा था। गाड़ी चलाओ। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। नाम है चार्ली कारपोंतीप, उम्र है 23 साल। इसका आईडी नंबर है 5982948321। प्रदीप फट सोई 17 में रहता है। अगर अगले 7 घंटों में मुझे मारने का आदेश खत्म नहीं किया, अगर मेरी किट्टी सुरक्षित नहीं होगी, तो मैं चाहता हूं कि तुम चार्ली और उसके परिवार को जान से मार देना। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये पहन लो। क्या कहा आपने? मैंने कहा पहन लो। ठीक है ठीक है। इस अंगूठी की वजह से तुम हमेशा सही रास्ते पर आओगे। अब पीछे हटने का कोई तरीका नहीं है। अब तक जो कुछ मेरा था वो सब तुम्हारा है। ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो यार? इसके लिए तुम्हें मेरे पूरे परिवार को मारने की क्या जरूरत है? तुम्हें बस उस लड़की को बचाना है, समझे? अरे कौन है वो? किसे बचाना है? कैसे बचाना है? कुछ ठीक से तो बताओ ना मुझे, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो? चुपचाप गाड़ी चलाओ। लेकिन चलाओ। अब दाईं ओर मुड़िए और 1 किलोमीटर सीधा चलते जाइए। ग्रे फॉक्स एजेंसी, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बोल क्या रहे हो? और एक गार्डियन क्या होता है? एक बात और है, तुम्हें बताना चाहता हूं। ओए, ओए उठ जाओ। अरे ओए सुनो, अरे तुम इस तरह से मर नहीं सकते हो। पहले मेरे नाम पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसे खारिज करो। अभी तक तो तुमने वो किया नहीं, इसलिए उठ जाओ। ओए, तुम सुन रहे हो ना? हे भगवान, क्या करूं? 1 किलोमीटर सीधा चलते जाइए। आगे लाजप्रो रोड पर आपकी मंजिल दाईं ओर है। अरे ये मैं कहाँ पे आ गया? आप अपनी मंजिल पर आ चुके हैं। ये क्या चीज है? क्या करूं मैं? मुझे तो पुलिस को कॉल करना चाहिए। हे! ए, कौन हो तुम? वो मैं एक इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इंश्योरेंस? ए, पीछे जो आदमी है वो मर चुका है। अरे ये वही इंश्योरेंस वाला कस्टमर है जिसे मैं यहाँ लेने आया था। ए,
ये वही पत्थर है जिसे मिस्टर वोंग ढूंढ रहे हैं। ये पत्थर? कार से बाहर निकल। मैंने कहा निकल बाहर। हाँ ठीक है। हे, ये तो वही ग्रे फॉक्स है। क्या ग्रे? क्या भाई साहब, ये देखो, ये अंगूठी मेरी तो नहीं है, ये उसी आदमी की है। मिस्टर वोंग तेरा वेट कर रहे हैं। क्या कौन? अंदर चल चल। तो ये है ग्रे फॉक्स। ग्रे फॉक्स? तुम्हारी आवाज फोन पर अलग लग रही थी, या तुम आवाज बदल कर बात कर रहे थे? हाँ, मुझे लगता है आप लोग शायद गलत इंसान को पकड़ लिए हो। तुमने इस पत्थर के साथ क्या किया? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? पहले ही इसकी ताकत का इस्तेमाल कर चुके हो। मुझे लगता है आप लोगों ने यकीनन किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है। मत्सुई। यस सर। उस लड़की को लेकर आओ। ये देखो, ये रहा तुम्हारा गार्डियन, तुम्हें बचाने आया है। मैं इसे जानती तक नहीं। तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी एजेंसी के सारे पैतरे जानता हूं। मैंने कहा ना तुमसे, मैं इस लड़के को जानती तक नहीं। अगर झूठ बोलना बंद नहीं किया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ? मत्सुई, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही है? ये लड़का हमें ग्रे फॉक्स की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेसन नंबर 28। जब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी हो तो बस उस लड़की को आजाद करा देना, वो तुम्हें जरूर बचा लेगी। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तुम इतने कमजोर हो, क्या तुम सच में एक लेजेंडरी किलर हो? इस लड़की को आजाद करना। मिस्टर मत्सुई। क्या है मिस्टर मत्सुई? क्या चाहिए तुम्हें? आपने मुझसे चुप रहने के लिए कहा, इसलिए मैं तब से चुप हूं, लेकिन इस कीमत पर तो बिल्कुल नहीं। हमने ये आइडिया नहीं बनाया था कि मैं कोई ग्रे फॉक्स होने का नाटक करूंगा। और वो जो लाश पड़ी है कार में, और उसके जो दोस्त डिक्की में, मुझे उन सब के बारे में सच में बिल्कुल कुछ नहीं पता है। तुम ही हो जिसे इस बारे में सब कुछ पता है। ये पकड़ो। क्या मतलब है इसका? बॉस, आप सच में इस जोकर की बातों पे यकीन कर रहे हो? ए, झूठ बोलना बंद कर तू। नहीं बॉस, गोली मत चलाना प्लीज बॉस। तुझे लगा तू मुझे धोखा दे सकता है? नहीं बॉस, मुझे यकीन है कि यही लड़का असली ग्रे फॉक्स है। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या बोले जा रहा है। अरे भाई, मैं ग्रे फॉक्स नहीं हूँ। मैं तो बस एक सेल्समैन हूँ। वो सेल्स मैनेजर, देख लो। ये तो सच बोल रहा है। तो तुम बस ग्रे फॉक्स होने का नाटक कर रहे हो? हाँ। इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए बॉस। तुम खुद ही देख लो इसे। ऐसा कार्ड तो कोई बाहर बनवा सकता है बॉस। तुमने जो कहा वो मैंने किया। अगर मैंने वैसा नहीं किया होता तो मिस्टर मत्सुई मुझे जान से मार देते। बॉस, इस पे भरोसा मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर इसको तुम्हारा नाम कैसे पता है? अरे वो इसलिए कहते क्योंकि तूने ही 50 बार मेरा नाम लिया है।
कौन हो तुम? चार्ली। हम सब में कुछ तो बेहतरीन काबिलियत होती ही है। बहुत से लोग तो उतनी काबिलियत कभी डेवलप कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे पहले से पता था कि मैं उन बहुत से लोगों में से नहीं हूं। हेलो। अरे तुम तो जिंदा हो। मेरी बात सुनो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें यकीन है ये वही लड़का है जो ग्रे फॉक्स बनने जा रहा है? आखिरकार हम सब वहीं पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना होता है कि नहीं चार्ली? मिस्टर वोंग की मौत हो चुकी है, अब ये कंफर्म है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि तुम्हें और तुम्हारी मां को मारने का जो ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया गया है। तुम्हें यहाँ का नया गार्डियन बनकर कैसा लग रहा है? जैसा कि मैंने इन सबको भी बताया था, आप लोग मुझे कोई और इंसान समझ रहे हो। मैं तो बस मैं एक सेल्समैन हूं और कुछ नहीं। अच्छा रुकिए, ये देखिए, ये मेरा कार्ड। ये लो। क्या कर रही हो? मीना को शूट करो। क्या कहा? मीना को शूट करो। तुम पागल हो गई हो क्या? वो एक छोटी सी बच्ची है यार। मुझे मारोगी? तुम शूट करोगे या मैं तुम्हें शूट कर दूं? तुम्हें चलानी पड़ेगी मेरे 3 गिनने से पहले। 1 2। एक बच्ची पर गोली चलाने वाले थे? नहीं, पर तुमने तो मुझसे कहा कि तुम एक बच्ची पर गोली चलाने वाले थे? बहुत खूब। मीना, रीना, डीना और नीना, ये सभी लड़कियां एजेंसी के लिए ही काम करती हैं और ये सभी अलग अलग कोड नेम से जानी जाती हैं। किट्टी। किट्टी? मेरा नाम मकीन है और वो है डीना, टीना, रीना और ये मीना। ये सभी लड़कियां बहुत अच्छी किलर्स हैं, इसलिए अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इन्हें सारा सच बता देता। कंग की मौत के पहले क्या उसने तुम्हें इन पत्थरों के बारे में बताया था या इनकी ताकत के बारे में? मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं इस पत्थर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं और मेरा तुम लोगों से भी कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे कैंग ने करने को कहा था। बुरे तो तुम लोग हो, दुनिया के सबसे बड़े बुरे, और खास करके तुम टीना। मीना। हाँ ठीक है, जो भी नाम है तुम्हारा, तो क्या हुआ? बाय। मुझे ये पसंद आया। तो हमें उसका पीछा करना चाहिए। बाहर जाने का रास्ता? लगता है कि तुम कुछ भूल गए हो। मुझे नहीं पता कि कैंग ने तुम्हें क्या छुपाने को कहा है, लेकिन मुझे ये पता है उनकी अपनी वजह रही होगी। क्या? ये यहाँ कैसे आ गई? अरे दुख रहा है मम्मी। क्या है? दर्द होगा तभी याद रहेगा। इस एक्सीडेंट में किसी और को चोट तो नहीं आई ना? नहीं मम्मी। सच में?
किसी को भी बिल्कुल चोट नहीं आई। कितनी बुरी बात है। तुम्हारी मौत इससे बेहतर होनी चाहिए थी। तुम्हें वो पत्थर मिला? नहीं, लेकिन मुझे ये मिला है। ये लड़का कौन है? ये चार्ली, किसी का फोन है लाइन 3 पर तुम्हारे लिए। ओके, थैंक्स। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ, डीना। वो अंगूठी अभी भी तुम्हारे पास है ना? ध्यान से सुनना चार्ली। तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिल गया? क्या तुम भूल गए? मैं तो बुरे लोगों की टीम में हूँ ना। तुमने मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर लिया होता। अब ध्यान से सुनो। कोई तुम्हें जान से मारना चाहता है। तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हारी माँ की भी जान खतरे में है। अब तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं। पहला कि गधे की तरह ऑफिस में पड़े रहो। दूसरा, हमें आकर ढूंढो और फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। हेलो मिस वॉयलेट, आज आपको कोई खास चीज चाहिए? उसे मत बजाओ अगर तुम चाहते हो कि हजारों साल पुरानी आत्माएं तुम्हें परेशान ना करें। मैं यहाँ काफी समय से नहीं आई हूँ। तुम्हारे अधिकतर खजाने आज भी नकली हैं। बेकार है। ऐसी चीजें जिनका कोई इस्तेमाल नहीं करता। लगता है यहां से कुछ गायब है। अब ठीक है। अगर तुम कुछ चुराने आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एजेंसी के कानून की सुरक्षा के दायरे में हूं। मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि उगता हुआ तो सूरज। तुम मुझे बताओ कि ये कैसा पत्थर है और क्या करता है, और हर कोई इसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है, और फिर तुम मुझे ये भी बताओगे कि वो किसके पास है। मैं अपने क्लाइंट की सीक्रेट चीजें किसी को नहीं बताता। उसका नाम किंग है। उसे ग्रे फॉक्स के नाम से जानते हैं। तुम तो वक्त पर आ गए। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे परिवार को भी ढूंढ रहे हैं। वॉयलेट ने उसे आदेश भी दे दिया है। किसकी बात कर रही हो? नीना द फेसलेस। किस फेस की बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे बैंड के साथ कभी नहीं जुड़ूंगा और ना ही मैं किलर बनूंगा। तुम हत्या नहीं करने वाले हो। तुम्हारा काम इन सब में बस गार्डियन बनना है, और तुम्हारा कोड नेम होगा ग्रे फॉक्स। वो यहाँ पिछले 2 साल से आता है। किसी खास पत्थर की ग्रे फॉक्स अभी तक जिंदा है। लगता है मार्केट ने उसकी जगह किसी और को ढूंढ लिया है। ग्रे फॉक्स, नए घर में तुम्हारा वेलकम है। दोबारा स्वागत है।
मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस पर ध्यान दो। कैंग एक मेंबर था और गार्डियन भी, जिसने इन सारे बच्चों को किलर बनने की ट्रेनिंग दी, और वो ये काम हमारी एजेंसी में करता था। इन लड़कियों को कोड नेम दिया गया है किट्टी, और ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों का एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। वो लोग परछाई में रहते हैं, जैसे एक पेड़ पर कुकून रहता है। वो हमारे आसपास ही गायब हो जाते हैं बिना निशान छोड़े, क्योंकि छुपने के लिए सबसे आसान जगह है आम इंसान की तरह रहना। जब वक्त आता है तो हमें बुलाया जाता है। मृत्यु उगते सूरज की तरह निश्चित है। हम कई सालों से ऐसे लोगों का सफाया कर रहे हैं। हम शासकों, सरकारों और राष्ट्रों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। हम कोई सीमा नहीं मानते। ये पूरी दुनिया हमारा इलाका है। ये हमारा ऑपरेशन रूम है। यहां हम अपने हर किलिंग मिशन और अपनी हर किटी पर नजर रखते हैं। यहां तक कि तुम भी हमारी नजर से बच नहीं सकते। तुम्हारी जिंदगी बोरियत भरी है। हम कभी भी सब कुछ देख सकते हैं, किसी भी वक्त। ये है वॉयलेट। ये भी मेरी ही तरह एक मैनेजर है, जिसने कैंग को मारने को कहा था, और अब जो मेरे पीछे पड़ी हुई है ना? सही कहा। उसने अभी तुम्हारी हिटलिस्ट जारी की है। उसने पहले ही अपनी सर्वश्रेष्ठ किलर को तुम्हारे पीछे लगा दिया है। वो नीना द फेस, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। लेकिन अब इसको मुझसे क्या चाहिए? ये पत्थर, हमारे पास सिर्फ इसका ढांचा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा मिसिंग है, और हमें पता करना है कि वो कहां है। तो फिर अब क्या? हालात ऐसे हैं कि किंग मर चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले ग्रे फॉक्स तुम बनो। तुम फैसला चुन सकते हो। या तो नौकरी पर वापस चले जाओ और जिंदगी पहले की तरह जियो, या फिर तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दो और उस किलर टीम का हिस्सा बन जाओ जो दुनिया का इतिहास गोलियों और खून से लिखता है। अगर तुम्हारा जवाब हां है तो जाकर तुम वहां उस कुर्सी पर बैठ जाओ, और अगर नहीं है तो उस ग्रे फॉक्स की अंगूठी को निकाल दो और वापस बॉक्स में रख दो और दरवाजे से बाहर चले जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। लेसन नंबर 31। जब तुम अगले ग्रे फॉक्स बन जाओगे, तुम्हें अपनी ताकत से उसे बचाने के लिए सब कुछ करना होगा। चलो शुरू करते हैं। तुमने फैसला कर लिया है ना? हम तुम्हारा वेलकम करते हैं हमारी टीम में। ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं मरम्मत करती हूँ। मेरा नाम मीना है। किस चीज की मरम्मत करती हो? इंसान के ढांचे की। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बिना हिले डुले मेरे लिए एक काम करोगे? ये मेरे ट्रेनिंग की शुरुआत है ना? हाँ, वैसा ही कुछ। ओए, 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 ये किस तरह की कुर्सी है? और ये क्या? तैयार हो जाओ। हाँ?
हाय, कैसा चल रहा है? तुम कौन सी वाली हो जरा बताओ। मेरा नाम टीना है। एक मिनट रुको। हाँ, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। नहीं। ये कौन सी जगह है? ये रिकवरी चेम्बर है और ये पॉड है। ये व्हाइट ब्लड सेल को स्टिमुलेट करता है और इस रिकवरी की प्रक्रिया को तेज करता है। अगर तुम्हारे शरीर पर निशान है, चोट लगी है या हड्डियाँ टूटी हैं, तो ये उन सबको ठीक करके नॉर्मल कर देगा, वो भी बहुत जल्दी। और ये क्या है? हीलिंग वॉडका। ये रिकवरी में मदद करता है। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा तो लाओ, मैं पीती हूँ। ओ, मैं इसे पीऊंगा। आज हम सीखेंगे लड़ाई करना। आज मैं तुम्हें अनुशासन के बारे में सिखाऊंगी। पहले तुम्हारी शारीरिक ताकत के बारे में पता लगाना होगा और फिर तुम्हारी भावुकता के बारे में। माफ करना, क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, मानसिक ध्यान बहुत जरूरी है। मुझ पर हमला करो। चलो, बच्चों की तरह खड़े मत रहो, वार करो। अच्छा। ए छोटे लड़के, जरा लाओ तो। आ जाओ। आ रहा हूं मैं। अगर तुम कभी भी किसी भी तरह की मुसीबत में होगे तो मेरी बात याद रखना कि हर दुश्मन अधिकतर एक ही रफ्तार में चलेगा। ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन काफी आरामदायक है। मैं पूरा दिन खड़ा रह सकता हूँ। संतुलन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें खोजने से नहीं मिलेगी। तुम्हें उसे खुद ही मेहनत करके बनाना पड़ेगा। अरे, ये बैलेंस नहीं हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5। ये क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना? एक्चुअली तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। क्या? लेकिन कैसे? उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गए हो और एकदम से उठकर बाहर चले गए। एटीट्यूड एकदम बकवास है, परफॉर्मेंस भी खराब है, तुम्हारे स्किल्स भी बहुत खराब है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद लो ब्लड प्रेशर की वजह से तुम बेहोश हो गए। तो फिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा? दीना ने फिर से तुम्हें पीटकर बेहोश कर दिया। क्या तुम्हारे पास अभी भी वो ड्रिंक है? थैंक यू। 10, 9, 8, 7। शुक्रिया। वैसे अब हम दोनों का मिलना होता रहेगा तुम्हारी ट्रेनिंग के दौरान। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चलो मान लेते, सिर्फ मानते हैं कि किसी दिन मेरा ये हाथ टूट के गिर गया तो क्या अंदर आने से वो वापस आ जाएगा? पागल हो गए हो क्या? ये सिर्फ तुम्हारी ताकत वापस ला सकता है। ये तुम्हारे शरीर को जिंदा रखेगा और तुम्हें पहले जैसा बना देगा। सही कह रही हो। महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे पूरी तरह से ताकतवर महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ। मीना, टीना, लीला, टीना। मजाक कर रहा हूँ। जीजा है ना, जीजा। हाँ, तुम्हारी दीना की तरह पागल अच्छा कहीं मजाक के।
संतुलन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम चाहे जो कुछ भी करें, खाएं, बात करें, सोचें या महसूस करें, तो ये है ग्रे फॉक्स। लड़कियों को आजाद करा देना, बदले में वो तुम्हें बचाएंगी। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो एक्सीडेंट था, वो हमारी योजना का हिस्सा नहीं था। लेकिन मुझे भरोसा है कि कैंग के पास तुम्हें चुनने की कोई न कोई वजह जरूर रही होगी और तुम्हें नया गार्डियन बनना होगा। और हम कई सदियों से इसी तरह काम करते आ रहे हैं। तुम आखिर आ ही गई। हाँ, एक बच्ची को कभी एक बड़े को इंतजार नहीं कराना चाहिए। इस बात का किसी दिन मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। चुप रहो। अब इतना इतना क्यों रही हो? चलो जल्दी शुरू करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो चलो। अरे आओ, मैं आओ, आ गई। शुरू। दबो, दबो। रुक जाओ। अच्छा थोड़ा रुक जाओ ना यार। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? मैं हूँ। सबके भीतर अपनी अपनी एक क्षमता होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक जागे नहीं हैं। पर मैं जानता था कि मैं वो छोटी बदमाश। 5, 4, 3, 2, 1। दीना, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। क्या वो चैम्बर से बाहर आ गया? हाँ, आ गया है। अच्छा, उसे तैयार करने वाली हूँ। मुझे लगता है अब ये तैयार है।
रुकिए, एक और छोटी चीज बाकी है। अब ये कैसी ट्रेनिंग है? ये ट्रेनिंग नहीं है। तो ठीक है, हिलना मत, क्योंकि मेरे हाथ उतने स्थिर नहीं है। छोटी मीना, मेरे बालों को हाथ भी मत लगाना, वरना ग्रे फॉक्स का गुस्सा देखोगे तुम। मीना, तुम एक प्यारी और दयालु किटी हो ना? कितनी अच्छी हो तुम, इसलिए प्लीज नहीं मीना, नहीं मीना, नहीं, मेरे बाल नहीं, नहीं मीना, जो तुम हो उसके लिए तुम्हें समाज से घुल मिल जाना होगा। इन कपड़ों से तुम्हें मदद मिलेगी और तुम ऐसा कर पाओगे। तुम अपना व्यक्तित्व भी इनके जरिए बदल सकते हो और अपने किरदार के अनुरूप ढल पाओगे। इसलिए आज और अभी से तुम ग्रे फॉक्स हो। ये तुम कौन हो? हाँ? कौन हूं मैं? मुझसे ही बात कर रहा हूं। मैं हूं ताकतवर रक्षक। इसका मतलब सही कहा ना? तुमने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं हूं ग्रे फॉक्स। वीना नहीं, वो रीना। अच्छा सुनो, है अरे अरे कुछ बीना।ฝึกเด็กสร้างลายเป็นนักฆ่าปฏิบัติการมาเป็นพันปีองค์กร NC เkilling enemy ฝึกเด็กสร้างลายเป็นนักฆ่า Grey Fox ไม่ชัวร์เธอรับทราบมีปัญหากับ NC พวก enemy ดีนะฟันคิริตะคิลโลคิริตะคิลโลดีนะมิดคิริตะคิลโลคิริตะคิลโลดีนะเตะคิริตะคิลโลคิริตะคิลโลคิริลุยคิริตะคิลโลคิริตะคิลโลफिर से बताना हमारा मिशन क्या है? वो कौन सा बंदा है जिससे हमें मिलना है? ब्रोकर। वो कैंग के साथ ही काम किया करता था। वो हमें उस पत्थर के बारे में सब कुछ बताएगा। चिंता मत करो, ये मिशन सारा सच पता लगाने के लिए है, ऐसा माकिन ने कहा था। अच्छा ठीक है, तो इसमें किसी को मारना तो नहीं है ना? इसका कोई भरोसा नहीं, किसी न किसी को तो हमेशा मरना ही पड़ता है। वॉलेट, अब वक्त आ गया है कि हम बात करें। ठीक है। टीना, नेल्सन कहां है? तुम्हारा गार्डियन कहां है? टीना, टीना, टीना। हमारा अगला असाइनमेंट ऊपर से आया है। टारगेट कोई एक बड़ा नेता है। उतनधाम, वो भी 2 दिन में।
वो सुखुविंड रोड के एक रिजॉर्ट में ठहरेगा। नक्शे की कॉपी और उस टारगेट की सारी जानकारी इसमें है। इसे ध्यान से देख लेना। जाओ और उस इलाके की अच्छे से छानबीन कर लो और ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देख ना पाए। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? ये जगह सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है। अभी तक ये जगह खुली नहीं है, तुम्हें बाहर रुकना होगा। ओह, अरे टीना, तुम? मैं बैंक हूँ। बैंक? अरे हम स्कूल में साथ में थे, याद है? ओह, हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ। एक मिनट, क्या तुम यहाँ की नई परफॉर्मर हो? क्या हूँ? अरे तुम्हारे पास गिटार है ना? तुम चाहो तो इसे यहाँ बजा सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं अभी उतने अच्छे से नहीं बजा पाती हूँ। अरे उसकी चिंता मत करो, मैं भी सीख ही रहा हूँ। दीना, क्या हुआ? ये गिटार बजाना सीखना बहुत मुश्किल है क्या? अचानक से ये क्यों पूछ रही हो? हम लोग किलर्स हैं, संगीतकार नहीं। आज मैं अगले काम की जगह मुआयना करने गई थी और मुझे वहां वो लड़का मिल गया। उसका नाम बैंक था। वो उसी रिजॉर्ट में एक एम्प्लॉई है। ओ अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरे पास गिटार का केस देखकर उसने कहा कि कभी मैं उसके लिए बजाऊं। मुझे सिर्फ गिटार बजाना ही आता है और मुझे लगता है सीखने में कुछ वक्त तो लग जाएगा। हाँ, मुझे भी यही लगा था। तो तुम यहाँ काम करते हो? बस थोड़े ज्यादा पैसों के लिए। मेरी माँ की नौकरी चली गई है, उन्हें जॉब से निकाल दिया है। मुझे उनके लिए ज्यादा पैसे कमाने हैं। ओह, अच्छी बात है। और तुम्हारी माँ क्या करती है? मेरी माँ नहीं है। माफ करना। मैं अकेली ही रहती हूँ और मेरे पास एक गार्डियन भी है। अच्छा, जैसे बोर्डिंग या वैसा कुछ? कुछ वैसा ही समझ लो। मुझे नहीं पता कि मैं फिर उससे मिल पाऊंगी या नहीं। शायद नहीं। टीना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भावुक हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक, आई एम सॉरी, पर मुझे अब जाना चाहिए। अब कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ तो अगर तुम चाहो तो यहाँ वापस आ सकती हो। अगली बार तुम मेरे लिए गिटार बजाना। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। तुम लेट हो गई।
आई एम सो सॉरी। क्या तुम्हें वहां कोई मिल गया था? नहीं नहीं सर। अगर तुम्हारे काम के समय कोई तुम्हें देख लेता है तो तुम उन्हें वहीं पर मार देना, कोई भी सुराग मत छोड़ना। हाँ समझ गई। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम भावुक हो जाओगी तो ये बाद में वापस आकर तुम्हें ही परेशान करेगा। कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और बैंक, वो बहुत अच्छा इंसान है। काम हो गया। सफाई वाले का वेट करो। ठीक है। रुको, कोई आ रहा है। ठीक है। ओह, क्या अब तुम भी यहाँ काम करती हो? ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? क्यों? मुझे खुशी है कि तुमसे मुलाकात हुई। हम दोबारा मिले। टीना, वॉयलेट तुमसे मिलना चाहती है। गार्डियन होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी किट्टी होशियारी से चुनो। तुम्हारा नाम क्या है? डीना। जब तुम्हें किसी की जान लेनी हो तो सीधे उसके सिर या दिल पर निशाना लगाना, ताकि एक झटके में उसकी मौत हो जाए। और इस तरह खून भी बहुत ज्यादा नहीं फैलेगा और हमें उसे साफ करने में भी आसानी होगी। ये एक किलर बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये किसी किस्म की दिमागी बीमारी है जिसका इलाज नहीं। उसके पास कितना वक्त है? मुझे नहीं पता है सर। ये बात हमारे बीच एक राज रहनी चाहिए। अगर एजेंसी को इस बात का पता चल गया तो तुम जानते हो ना कि वो कमजोरों को निकाल देते हैं। ये हमारा डेटाबेस है जहां सारी खास जानकारियां और हमने इतिहास से जो इकट्ठा किया है वो सारी जानकारियां रखी हुई हैं। यहां एजेंसी के बारे में जानने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। उसके बाद तुमने यहां जो भी देखा उसे भूल जाना और कभी किसी को बताना भी मत।
अगर तुम ऐसा करोगे तो इस एजेंसी का संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे लगता है कि यह काम तुम्हारा निजी काम है। यह अब तुम्हारे मिशन के बारे में बिल्कुल नहीं है। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बस ये उस तक पहुंचा देना। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि पहले तुम तैयार नहीं थी। अगर तुम इसे यहां से ले गए तो वो लोग तुम्हें ढूंढ कर मार डालेंगे। तुम्हें ढूंढते हुए वो यहां तक आएंगे और डीना के साथ भी यही होगा। ठीक है, हमारा सौदा मत भूलना। अगर यहां कुछ भी होता है तो तुम मुझे तुरंत सूचित करना। अलविदा। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है डीना। कैंग ने इसके बारे में आखिरी बार तुमसे ही बात की थी। तो इस आदमी को इस पूरे समय इस पत्थर के बारे में पता था? तुम कौन हो? मैं हूं इसकी बात पर ध्यान मत दो। मुझे जानना है कि कैंग तुम्हारे पास ये पत्थर लेकर क्यों आया था। तुमने यहां पर बहुत सी कबाड़ चीजें रखी हुई हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि ये कबाड़ से ज्यादा है। क्यों, आखिर इसमें ऐसा है क्या? ये कोई जादुई चीज है क्या? ये बस एक पत्थर है। कभी कभी कोई आम चीज खास नहीं होती है। ये बस एक सामान्य पत्थर है। अरे प्लीज तुम उसे उठाकर बाहर रख दो। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? मैं इसके अंदर की चीज को निकालने में मदद कर सकता हूं। जो चीज कैंग को चाहिए वो इसमें है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उसने कहां छुपाया है। और मेरे लिए यह अच्छा होगा। और कैंग के साथ जो हुआ वो तो तुम्हें पता है। रही बात इस पत्थर की, तो सब इसे फिलोसोफर का पत्थर कहते हैं और इसे जीवन का अमृत भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल अमर होने के लिए किया जाता है। कैंग उसके साथ क्या करना चाहता था? हाँ डीना, तुम्हें अभी तक यह पता नहीं है कि तुम्हारे शरीर में क्या खासियत है। गार्डियन का मतलब सिर्फ किट्टी मजदूरी का काम करना नहीं होता। कैंग का मिशन सिर्फ तुम्हें बचाने का था। और तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम इससे बेहतर किलर बन गई? मैं सोच रहा था तुम लोगों का नाम किटी क्यों है? क्या तुम्हारे गैंग में किसी ने बिल्ली मारी थी? इससे शायद काम करने में तुम्हें आसानी हो, अगर तुम हर चीज को मजाक ना लो तो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं। ये पद हर किसी के लिए नहीं था, ये पद किसी और के लिए था। तो शुक्र मनाओ इस बात का। माफ करना, वो कैसे इंसान थे? वो काफी इंटेंस थे। शुरू शुरू में बहुत सख्त, हम में से किसी को जाने नहीं दिया। लेकिन जब आखिरी में उन्होंने हमसे बात की तो पता चला वो अच्छे दोस्त थे। खासकर कि नई लाई गई किटीज के लिए। लेकिन आखिरी कुछ महीनों में कुछ बदल सा गया था। ऐसा लगता था उसे सब पता है। इसीलिए वो उस पत्थर के पीछे गए।
लेसन नंबर 1, तुम्हें उनकी किसी भी हाल में रक्षा करनी होगी, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे इसमें तुम्हारी खुद की जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे उनकी इतनी चिंता और रक्षा क्यों करनी चाहिए, बताइए? क्योंकि और कोई नहीं करता और ना ही आगे कोई और करेगा। ओए, तुम यहाँ कब से बैठी हो? मैं बस तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि टीना ने नीना द फेसलेस को ट्रैक कर लिया है। नीना द फेस? तुमने कहा था कि इसमें कोई हत्याएं नहीं होंगी। क्या माकिन को इसके बारे में पता है? जैसा कि मैंने कहा था, हमारे काम में हत्याएं हमेशा होती हैं। तुम्हें यकीन है तुम ये करना चाहती हो? कैंग का कत्ल हुआ था चार्ली, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है मैं उसे सजा देकर रहूंगी। पर कैंग को मारकर एजेंसी को क्या फायदा हुआ होगा? टीना, हम लोग यहाँ क्यों मिल रहे हैं? और तुम्हारा गार्डियन कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है। मैं अब और उनके साथ काम नहीं कर सकती। उसने जो कहा वो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं है। डीना, क्या हुआ? क्या तुम कभी भी अपने पास्ट के बारे में सोचती हो? अतीत? कैसा अतीत? तुम जानती हो हमारा पास्ट? मुझे लगता है तुम्हें इसका जवाब मालूम है टीना। हमें हमारा मूल भूल जाना है। मुझे माफ कर देना। टीना, तुमने ये क्या किया? टीना ने सिर्फ वो किया जो असल में तुम्हें करना चाहिए था। नीना, मैंने सुना तुम मुझसे यहाँ बदला लेने आई हो। टीना, अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मुझे वो पत्थर दे दो। अगर तुम मरना चाहती हो तो क्या तुम अपने स्नेह गार्डियन को भी मरने दोगी? कमजोर। तुम अभी एक छोटी बच्ची की तरह लड़ती हो। टीना, उन लोगों ने तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाया। क्या किंग भी तुमसे उतना ही निराश था जितना कि मैं? या फिर नहीं भी, क्योंकि तुम दोनों इतने बेवकूफ हो कि एजेंसी का कानून तोड़ रहे हो। हार मान लो, वरना मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हें मारने के अलावा। गुस्से में लड़ती हो, दिमाग से नहीं। तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे मजबूर मत करो। बहुत हो गया अब। जितना मुझे याद है, किंग ने किटीज को कमजोर होना कभी नहीं सिखाया। तुम्हारी जब उसे तुम्हारी और जरूरत नहीं थी तो वो तुम्हें भी छोड़ देता। मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी
उनका पीछा करो। ओह, रीना, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है बहन। बस मुझे इतना बता दो कि वो पत्थर कहाँ है। कितनी बुरी बात है, तुम इससे बेहतर डिजर्व करती थी। Again. लेसन नंबर 1, तुम्हें उनकी किसी भी हाल में रक्षा करनी होगी, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे इसमें तुम्हारी खुद की जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन मुझे उनकी इतनी चिंता और रक्षा क्यों करनी होगी? क्योंकि और कोई नहीं करता और ना ही आगे कोई और करेगा। पहले कौन मरना चाहता है? आ जाओ। ये सब तुमने किया? हाँ, मैंने ही किया है। काबिले तारीफ, ग्रे फॉक्स। अब तुम्हें जल्दी करना होगा। इसे कभी मत उतारना, किसी भी कीमत पर नहीं। ये तुम्हें सही दरवाजा खोलने में मदद करेगी। तुम लोग इससे ज्यादा डिजर्व करते थे। उन लोगों ने तुम दोनों को मेरी तरह ही योद्धा बनाया था। मेरी तुम दोनों से कोई भी लड़ाई नहीं है। मुझे बस वो पत्थर चाहिए। हमारा वक्त बर्बाद मत करो और हमें मार डालो। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है बहन। माकिन की किट्टी होने की वजह से तुम लोग इतने कमजोर हो गए हो। मिस वॉयलेट तुमको एक नई जिंदगी दे सकती है और तुम्हें मेरी तरह बना सकती है। हम तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे। गुलाम नहीं, ये उससे कुछ बहुत बेहतर है। तुम लोग आजाद हो जाओगे।
बिल्कुल इसकी तरह। टीना? टीना? रीना, 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 रीना। टीना, तुम ये क्यों कर रही हो? हेलो दीना, मेरी प्यारी बहन। बहुत हुआ टीना, अब नहीं। क्यों किया? थक गई थी। अरे बेचारी टीना अपने आप को संभाल नहीं पाई, ये बहुत भावुक हो गई थी। भावुक होना कोई गलत बात नहीं है। कमजोर होना गलत नहीं है। अगर कभी कभी हमारा संतुलन बिगड़ा है तो भी हर बार हमेशा ये ताकतवर बनाएगा।
तुम्हें अभी लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? हाँ? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। और तुम कौन हो? देखिए मोहतरमा, मैं हूं ग्रे फॉक्स। क्या ये असली ग्रे फॉक्स है? तो तुम हो नए ग्रे फॉक्स। और तुम हो शायद वो फेस जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। और फिलहाल तुम मेरी सेक्सी बॉडी देखकर मुझ पर अट्रैक्ट हो गई हो। लेकिन मुझे यकीन है मेरे पास वो है जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए। यकीन मानो। तुम जैसे नासमझ लड़के को तलवार से खेलना पसंद है। माकिन ने शायद तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, लेकिन मेरी तलवार की धार ना तो तुम्हारे साथ मजाक करेगी और ना ही रहम। आखिरकार अमृतत्व की शक्ति मेरी हो ही गई। अरे ये क्या चीज है? हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं समझ सकता हूं। यह बस एक पत्थर है। कभी कभी किसी आम चीज को खास होने की जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ एक आम पत्थर भी हो सकता है। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे पहले से पता था कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या किया पता है? सही दरवाजा खोलने का फैसला किया। इसे फिलोसोफर पत्थर कहते हैं। इस पत्थर में किसी भी तरह की बीमारी या चोट को ठीक करने की ताकत होती है। जो भी इस पत्थर को धारण करता है उसकी जिंदगी सुरक्षित और बहुत लंबी होती है। मैंने कहा ना इसे पहनो। इसे कभी मत निकालना, क्योंकि ये अंगूठी हमेशा तुम्हारी मदद करेगी सही दरवाजा खोलने में। और जो कुछ भी मेरा है वो आज से तुम्हारा हुआ। अरे ये दर्द हो रहा है, क्या करूं?
ओह तुम ये क्या कर रहे हो? तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ किलर हो जिससे मैं अभी मिली हूँ। गार्डियन? क्या? मैं हत्याएं नहीं करता हूँ, मैं तो बस इनका नैनी हूँ। हत्याएं करना मेरा काम नहीं है। टीना, मुझे पता था। हेलो। तो ये है अमृतत्व का पत्थर। कैंग ने आखिर इसे बना ही लिया था। अब मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें ये अंगूठी क्यों दी। कैंग दरअसल मुझे चुनना नहीं चाहते थे, वो ये तुम्हें देना चाहते थे। नीना, टाइटल बहुत ही जबरदस्त है उसका। जानती हो, नीना द फेसलेस। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई टाइटल है ही नहीं। तुम कोई टाइटल क्यों नहीं सोचते? कुछ बहुत जबरदस्त। टीना द मॉन्स्टर। क्या ख्याल है डीना 3 आइज रेवन के बारे में? बकवास। अच्छा, ये कैसा रहेगा? डीना द किलर। ये ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कैसा रहेगा? डीना द लास्ट एग्जीक्यूशनर। ओए, डीना द इमॉर्टल। मुझे ये अच्छा लगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें?จะมีดาบสมูไรไม่ได้ใช้ลูกชายประดิษฐ์เข้าใจได้รับภารกิจจนเบสิกลูกศิษย์เยสิเด็กหลาย10 รอบบุดบิดฝึกแต่เด็กลูกคอนเซ็ปต์เอาตัวล็อกเก่งคนสามารถเด่งขับเรือองค์กรดูแลเก็บเงียบชิ้นเงียบคนนินจาอย่าเบี้ยวไม่ใช่ไม่เปรี้ยวเราลุยจนพวกเดี้ยงมันต้องสมดุลต้องกวาดล้างให้เกลี้ยงเดินหน้าไม่เลี่ยงแอคชั่นไม่อมเพียงยุคไหนก็มีเอเจนซี่สมบัติลูกแค่โค้ดเนมคีดีและพิธีสุเดลี่อินูอันตรายไฟนะครับกุญแจไว้คลี่คลายชี้เป้าหมายบอกสิดูไวเพราะไวไฟก็ไวไฟคิดว่าแค่อยู่แค่ป้ายฝึกเด็กสร้างลายเป็นนักฆ่าปฏิบัติการมาเป็นบัมปีองค์กรเอ็นซีคิลเลนเน้นเมฝึกเด็กสร้างลายเป็นนักฆ่าเกรย์บอกไม่ชัวร์เธอรักษานี่มันหากับเอ็นซีพวกเน้นเมดีนะฟันคิริตุคิลโลดีนะมิดคิริตุคิลโลดีนะเตะคิริตุคิลโลคิริลุยคิริตุคิลโลthe killer
तुम यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? युद्ध शुरू होने वाला है। This movie is encoded by Dr. Star.